दोस्तों कल हमने एक्सरसाइज किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है हम निर्माण कर रहे थे एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। तुम जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जिन्हें स्पष्ट रूप से स्पर्श करके नहीं जाना जा सकता है, जबकि सिर्फ इनके बारे में अनुभव करके जाना जा सकता है, यानी इनके बारे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो हमने देखा कि था भाई इनका निर्माण एडजेक्टिव से, वर्ब से और जो है कॉमन नाउन से भी किया जा सकता है। तो हमने आपको ये कुछ शब्द थे जिनको दिए थे और इनसे हमने जो है हमने कहा था इनके बारे में हम नाउन बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम देखते हैं ये इनसे बनने वाले नाउन क्या हैं। ये वर्ब्स हैं कुछ और ये जो है ये हमारे कॉमन नाउन है कुछ जिनसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, हमने ये बनाए हुए हैं, आपको इसके आंसर हम दिखा देते हैं। लॉन्ग से हमने बनाया लेंथ, लॉन्ग से बनाया लेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्ट्रांग से बनाया स्ट्रेंथ। वाइड से बनाया विड्थ। ब्रॉड से ब्रेथ और हाई से हाइट। यंग से यूथ। ट्रू से ट्रूथ। वाइज से विजडम। फ्री से फ्रीडम। पुअर से दो बन सकते हैं, पुअरनेस या जो है पॉवर्टी। हम्बल से ह्यूमिलिटी और कुछ लोग हम्बलनेस को भी मानते हैं। शार्ट से शार्टनेस। गुड का गुडनेस। प्राउड का प्राइड। इस तरीके से जस्ट एडजेक्टिव से जस्टिस हमारा नाउन बनता है। डिसेंट से डिसेंसी बना हुआ है। प्रूडेंट से प्रूडेंस। वैकेंट से वैकेंसी। ब्रेव से ब्रेवरी। वेन से वैनिटी। क्रूअल से बना है क्रूअल्टी। डार्क से डार्कनेस। स्वीट से स्वीटनेस। नोवेल से नोवेल्टी। शाने से सैनिटी। बिटर से बिटरनेस। इस तरीके से हमने जो आपको शब्द जो दिए थे वो आप देख सकते हैं, उनको ये बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड जो है ये इसको आप जो है ये गलत लिखा हुआ है। ये कावर्ड जो होता है हमारा, कावर्ड ये हमारा ये कॉमन नाउन है और कावर्डिस भी हमारा जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आप इनको जो है यहाँ से हटा देंगे क्योंकि जो है ये नाउन है, ये इसमें नहीं होंगे, ये एडजेक्टिव नहीं है, यानी कावर्ड हमारा एडजेक्टिव नहीं है, ये कॉमन नाउन रूप है। तो इस तरीके से आप देखते हैं डीप का डेप्थ होता है, ह्यूमैन का ह्यूमैनिटी होता है, क्विक का क्विक ही रहता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी क्विक ही प्रयोग होता है। इग्नोरेंट का इग्नोरेंस हो जाता है। ब्राइट का ब्राइटनेस हो जाता है। हार्ड का हार्डनेस। काइंड का काइंडनेस। ओबेडिएंट का ओबेडियंस। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी। एलिजिबल का एलिजिबिलिटी। पर्सनल का पर्सनालिटी। हम कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करेंगे, जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हमारा लास्ट में NESS लगा करके जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिए जाते हैं। एक तो ये हमने देखा और दूसरा हम नोटिस कर लेते हैं कि लास्ट में जो है, लास्ट में जब CE होता है, जैसे इग्नोरेंट, देखिए एक वर्ड है इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट जब होता है तो यहाँ हम देख सकते हैं कुछ हम यहाँ पे पहचानने के लिए, ताकि हम आगे जान पाए थोड़ा, जब लास्ट में T होता है, लेकिन सबके साथ फॉलो नहीं होगा, लेकिन मतलब मैक्सिमम शब्दों के साथ मतलब ये सब फॉलो होता है। इग्नोरेंट का देखिए इग्नोरेंस, यानी जहाँ T रहेगा वहाँ CE हो जाता है। जैसे ओबेडिएंट का देखिए, ओबेडिएंट मतलब होता है आज्ञाकारी है, ऐसे ओबेडियंस मतलब आज्ञाकारिता हो गया, ये नाउन हो गया। ऐसे ही हम देख सकते हैं। और एक चीज़ हम देखेंगे ज़्यादातर, और ये लास्ट में TH लगा होता है जिन शब्दों में, वो भी हमारे नाउन रहते हैं। और ये तो निश्चित रूप से जब NESS लग जाएगा तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होगा। और लास्ट में ये भी देख सकते हैं आप, अगर LITY लगा हुआ है तब भी ये नाउन होगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे पर्सनल से पर्सनालिटी बना, एलिजिबल से एलिजिबिलिटी बना। और यहाँ भी देख सकते हैं, वैसे इसको तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ऑनेस्टी TY लास्ट में लगा होता है, जब TY लगा होता है तो ज़्यादातर क्या होता है हमारे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इस तरीके से हम इनको देखते हुए याद करेंगे, क्योंकि कोई निश्चित पैटर्न नहीं है इनका, कोई निश्चित पैटर्न ना होने की वजह से इन्हें हमें जो है बार बार देखते देखते ये सब याद होंगे।
जैसे जस्ट से देखिए, बिल्कुल भी जस्ट से हम जैसा ये देखिए जस्टिस बिल्कुल अलग बन गया। डिसेंट से देखिए डिसेंसी बना हुआ, टी वाला हम जो कह रहे थे टी वाला देखिए प्रूडेंस बना हुआ है यहाँ। और डिसेंट से यहाँ पे भी वैकेंट से वैकेंसी बन गया, ब्रेव से ब्रेवरी। और यहाँ हम देख सकते हैं ये एन ई एस वाला स्वीटनेस, बिटरनेस, तो ये ज़्यादा फॉलो होते नज़र आते हैं। लास्ट में टी वाई वाला भी देख सकते हैं आप, सैनिटी, वैनिटी। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि भाई हमारा वर्ड देखते, चूँकि हमें ये बहुत आना बहुत ही ज़रूरी है कि भाई कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है और कौन सा हमारा वर्ड नाउन है। क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट के स्थान पे भाई नाउन ही रख सकते हैं, एडजेक्टिव तो रख नहीं सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह पे अगर हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हम नाउन ही रखेंगे, ना कि हम एडजेक्टिव रखेंगे। अगर वहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है तो गलत है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कुछ निश्चित पैटर्न को पहचानते हुए। अब हम कुछ वर्ब से देख लेते हैं। वर्ब में जैसे ये लाफ से बना है, लाफ्टर बना है, ब्लीफ से ब्लीफ है। अच्छा, जब वी ई रहेगा, यहाँ भी हम पैटर्न नोटिस करेंगे, वी ई रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यप में बदल जाता है। ये अधिकतर शब्दों के साथ ये फॉलो होता है। वी ई रहेगा तो लास्ट में वर्ब में वी ई रहेगा और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो यप हो जाएगा। ऐसे चूज का बना है, चॉइस बना है, डिफेंड का बना है, डिफेंस, फ्री का फ्रीडम, ओबे से ओबीडियंस। ऐसे सर्व से वर्ब से बना है सर्विस, मूव से मूवमेंट। हाँ, यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत मिलेगा आपको, यमी एंटी लगा करके बना दिया जाता है, तो ये समझ लीजिए वर्ब से बनाया गया या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी यमी एंटी हटा देंगे तो आप वर्ब मिल जाएगी। ऐसे थिंग से थॉट बना हुआ है, ये बिल्कुल अलग ही चल रहा है। ऐसे सी से साइड बना हुआ है, लाइव। अच्छा, जब वी ई रहेगा वो यप में ज़्यादातर चेंज होता है। जब लाइव, ये देखिए लाइव का लाइफ हो गया, इसका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये वाला बहुत ज़्यादा याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है। हेट का हेटेड होता है और लाफ का लाफ्टर होता है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम पूछे जाते हैं। लाफ वर्ब से, जो लाफ वर्ब रूप है, लाफ्टर नाउन रूप है। ऐसे ही हेट जो है हमारा, ये हेट जो है वर्ब रूप है और जो है हेट्रेड जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन रूप है। ऐसे हम देख सकते हैं, देखिए कंसील में भी कंसीलमेंट या मी एन टी लगा के बनाया गया है। और वर्ब में टी आई ओ एन, दूसरा पैटर्न, दूसरा जो निश्चित पैटर्न है जो ज़्यादा मिलेगा वो होगा टी आई ओ एन, यानी कि लास्ट में टी आई ओ एन जोड़ करके इसको नाउन बना दिया जाएगा। जैसे प्रोटेक्शन है, देखिए मिंट वाला भी जजमेंट देखिए बना है। एक्सपेक्टेशन देखिए, ये भी टी आई ओ एन जोड़ करके बनाया गया है, ये अलग ही चल रहा है। प्लीज का प्लीजर हो गया, देखिए ऐसे सीज का सीजर हो गया। सीज मतलब होता है जब्त करना, तो ये जब्ती हो गया। ऐसे हम देख सकते हैं एडवाइज। हाँ, ये दो हमें एक दो वर्ड ऐसे मिलेंगे, जैसे एडवाइज लास्ट में वर्ब रहेगा तो यस ई रहेगा और ये नाउन बनेगा तो सी ई हो जाएगा लास्ट में। ऐसे परसू का परसुअर हो गया, एक्सेल का एक्सलेंस हो गया। और एक्ट, एक्ट का जो है एक्शन, हाँ तो देखिए इसमें भी टी आई ओ एन लगा हुआ है। फ्लैटर का फ्लैटरी होता है, ऐसे यम ई एन टी लगा पनिशमेंट बनाया गया। तो इस तरीके से हम कुछ निश्चित पैटर्न को देखते हुए जो है यहाँ पे पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ रिलीव में देखिए लास्ट में वी ई था, यप हो गया। नॉलेज का नॉलेज, नो का नॉलेज हो जाता है। स्टार का स्टारवेशन, यहाँ पे टी आई ओ एन हो गया है। डिपार्ट का डिपार्चर है। डाई का डेथ है। अच्छा, डाई का डेथ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और डेड होता है वो एडजेक्टिव रूप होता है। कन्वर्ज, कन्वर्ज का कन्वर्जेशन है, देखिए यहाँ टी आई ओ एन लगा हुआ है। स्टील का कुछ अलग है, स्टील का कभी कभी स्टील ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और कभी स्टीलिंग जो है, जो आई एन जी वाला रूप है वो प्रयोग किया जाता है। ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेशन हो गया, टी आई ओ एन लगा के बनाया हुआ है। जब वाई रहता है तो वाई हटा दिया जाता है और ए लगा करके यहाँ बनाया गया, देखिए। और परसेवियर का यहाँ परसिवरेंस बना हुआ है। ऐसे ही सक्सीड का सक्सेस है। डिस्कवर का डिस्कवरी है, देखिए। तो इस तरीके से कुछ निश्चित पैटर्न इसमें जो मिले हमें, लास्ट में ये मी एन टी लगा के और टी आई ओ एन, ये दोनों ज़्यादा प्रचलित है। और एक हम ज़्यादा याद रखेंगे कि लास्ट में वी ई है तो यप में लगा, यप में चेंज कर दिया जाता है वो। आगे हम देखते हैं अब हमारा जो है कॉमन नाउन। अच्छा, ये दो चीज़, ये चीज़ को नोटिस हम रखेंगे, भाई नाउन से ही नाउन बनाया जा रहा है, यानी एक प्रकार से नाउन से दूसरे प्रकार का नाउन बनाया जा रहा है, यानी कॉमन नाउन से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। तो हम देखेंगे एक प्रकार का जो कॉमन नाउन है, जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों उसका बनाया जा सकता है, यानी काउंटेबल होता है वो। और एक इसको, इसी से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि किसी भाव यानी किसी फीलिंग का नाम है, या किसी एक्शन का नाम है, या किसी स्टेट का नाम है, या हम किसी क्वालिटी को नाम देते हैं। तो इन्हीं कॉमन नाउन से हम कोई क्वालिटी को नाम दे करके निकालते हैं या फीलिंग को, ये सब चीज़ निकालते हैं।
यानी जब हम इसको इसी कॉमन नाउन, ये जब कॉमन नाउन के रूप में रहता है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है ये सिर्फ सिंगुलर में प्रयोग होगा और इसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम इसको देखें। किंग से बना है किंगशिप। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट में शिप लग करके, ज़्यादातर बनेंगे शिप लग कर और हुड लग करके, ये दो चीज़ें बन रही हैं। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है किससे बन रही, कॉमन नाउन से बन रही। जैसे किंग से किंगशिप बना, इन्फेंट से इन्फेंसी बना, मदर से मदरहुड बना। ऐसे प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, पुजारी से देखिए प्रीस्टहुड बना। ऐसे हुआ, फ्रेंड से बना फ्रेंडशिप, मैन से मैनहुड, ऑनर से ऑनरशिप, एजेंट से एजेंसी और बॉय से बॉयहुड। ऐसे ही कैप्टन का कैप्टनशिप या कैप्टनसी दोनों होता है। थीप का थेफ्ट होता है। रग का रगरी होता है। रग मतलब होता है गुंडा, तो गुंडा ही हो गया रगरी मतलब। तो आगे हम देख सकते हैं ऐसे हीरो का हीरोइज्म। हाँ, एक और निश्चित पैटर्न है हमारा हीरो से, जब सॉरी जब आई एस एम लास्ट में लग के बनता है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं हीरो के साथ में ये ज़्यादातर रहेगा। जैसे हीरो से देखिए हीरोइज्म है यहाँ पे, और हम देख लें यहाँ देखिए ये पैट्रियोट से पैट्रियोटिज्म है, और ये जो है किसी विचारधारा को बताता है, TIUM चला जाता है। चाहे पैट्रियोटिज्म मतलब हुआ देशभक्ति की जो विचारधारा है उसको बताता है। ऐसे बॉन्ड का बॉन्डेज हुआ, रास्कल का रास्कल्स या रास्कल्टी हो सकता है। रीजेंट का रिसेंसी, बेगर का बेगिंग, पायरेट का पायरेसी, बैंकरप्ट का बैंकरप्सी, अथर का अथरशिप। ये हम बात कर रहे थे, इसको ये एग्जाम बहुत पूछा जाता है। कावर्ड जो हमारा कॉमन नाउन रूप ही है और इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है कावर्डिस, दोनों नाउन रूप हैं। अगर हम एडजेक्टिव रूप यहाँ पे एडजेक्टिव इसका प्रयोग करेंगे तो कावर्डली, LY लगा करके कावर्डली जो होगा एडजेक्टिव होगा। और एडवर्ब जो कि होता है समानतः एडवर्ब में LY लगा करके हम बनाते हैं, लेकिन इसका एडजेक्टिव रूप जो होता है वो ही बन जाता है LY लगा करके। इसलिए एडवर्ब जो हम प्रयोग करते हैं तो हम एडवर्ब में इसमें इन आ क्या प्रयोग करते हैं, इन आ कावर्डली मैनर लिखते हैं। कावर्डली मैनर ये लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं ये हम जब ये इस चैप्टर में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हम इसको, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। कावर्ड और कावर्डिस दोनों हमारे नाउन रूप हैं। ठीक है, तो हमने और देखा पिलग्रिमेज हुआ, ग्लूटन से ग्लूटमी हुआ। इस तरीके से हमने देख लिया जो हमने एक्सरसाइज किया हुआ था। आप इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये सब बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक आपको तब पता चलेगा जब हम सेंटेंस में इसको बारीकी से देखेंगे। सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें भाई, जब ये पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इम्पॉर्टेंट है। अगर कभी एग्जाम में इनके पहले आर्टिकल लगा के दे दिया जाएगा, और अगर आर्टिकल लगा हुआ है तो वो गलत लगा हुआ है, चूँकि आर्टिकल ए और एन का जो है वो प्रयोग हो नहीं सकता है। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं जो हम आगे के जब एक्सरसाइज करेंगे तब देखेंगे। चलिए फिर आज यहीं तक रखते हैं।